हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 10th की जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएसटी का, तो उसमें जो ज्योग्राफी की बुक है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक बार बता दूँ, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। हिंदी मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या होता है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें ना हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है, इसमें जो रिसोर्स होते हैं ना उसका ऑप्टिमम यूज करते हैं ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन है और जो फ्यूचर जनरेशन है ना वो इसका बेनिफिट उठा सके। मतलब sustainable development is that development where we use resources such a manner that present generation and future generation can get benefits. It means without harming the environment, use the resources in a significant manner is called sustainable development. जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ लिखा हुआ वो भी पढ़ सकते हैं। अब मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स developing without harming the environment and at the same time how to use the resources so that the present needs are also met and the resources are saved for future generation as well। ठीक है, एक बार हिंदी में इसको बता देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा विकास हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो और सेम टाइम जो भी हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं ना वो आज की जो प्रेजेंट नीड है वो भी पूरी हो सके, मैट हो सके, और जो फ्यूचर में जो नीड है आने वाली जनरेशन को वो भी पूरी हो सके। उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर इसके फायदे पूछेगा तो आप इसके फायदे बता देंगे। ठीक है, इससे रिसोर्स की बर्बादी नहीं होती, रिसोर्स सेव्ड रहता है, फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट मिलता है, प्रेजेंट जनरेशन भी बेनिफिट इसका उठाती है, वगैरह वगैरह। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब जो रिसोर्स है ना उसको बचाने का क्या मतलब है। कंजर्वेशन मतलब होता है बच्चों बचाना, मतलब संरक्षण देना। तो आप बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एन अर्जेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। ये कह रहा है कि कंजर्वेशन जो रिसोर्स है ना उसकी जरूरत आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। पर हमसे मीनिंग पूछा गया तो आप बता देंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी प्लान्ड एंड यूज्ड इन सच ए वे that these resources are properly utilized and are not wasted। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही है कि हम इस प्रकार से रिसोर्स की प्लानिंग करें कि उसकी वेस्टेज ना हो। अगर आपको मीनिंग पता ना आप बना के लिख दोगे तो काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, ऐसे रिसोर्स, ठीक है, जो अगेन अगेन ना यूज किए जा सकते हैं, चाहे फिजिकल हो, मैकेनिकल हो या केमिकल प्रोसेस के द्वारा। अगर हम किसी रिसोर्स को बार बार यूज कर रहे हैं ना तो उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार पढ़ देता हूं, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज which can be used again and again by physical, mechanical and chemical processes in given period of time। मतलब जो हमें समय दिए गए उसके अंदर, and can be produced again, जिसको दोबारा से उत्पादित किया जा सकता है। तो कौन से एग्जाम्पल है जो हम रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। ठीक है, देखो ये बार बार यूज में लाए जा सकते हैं ना, इसलिए। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोइल इरोजन।
देखिए जब मिट्टी की जो सोइल है ना, सोइल मतलब जो लैंड है ना, लैंड, तो उसकी जो अपर लेयर रिमूव हो जाती है ना, उसे ही सोइल इरोजन कहते हैं। दोबारा सुनो, रिमूविंग ऑफ अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल इरोजन। जैसे ये अर्थ है, मतलब जमीन है, इसके ऊपर जो है टॉप लेयर है, ठीक है, तो अगर वो रिमूव हो जाती है, क्या हो जाती है, रिमूव हट जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सोइल इरोजन। समझ में आ गया? रिमूविंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल इरोजन। व्हेन द सोइल इज नो लॉन्गर कल्टीवेट, जब आप ये भी लिख सकते हैं, जब जो मिट्टी है ना वो अब कल्टीवेट नहीं कर पाती है, कल्टीवेबल नहीं है, मतलब अब उस पर कुछ उग नहीं पा रहा है, इसका मतलब वहां से मिट्टी हट गई है, तो वही सोइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, जो मैंने बोला था वो भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स प्लानिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। देखिए सुनिए, अब देखो हमारी इंडिया है, कंट्री है, हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट है ना, तो उनमें अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़ इनमें बात करें तो यहाँ पर आपको आयरन और मिल जाएगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉपर मिल जाएगा। तो अगर हम कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे हमें गोल्ड मिल जाएगा। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर जो है वो जो है ना सीरियल क्रॉप्स, यानी कि वीट्स हो गया, राइस हो गया, वो ग्रो होता है ना। तो अब ये अलग अलग जगह पर है, लेकिन इसकी जो डिमांड है हमें पूरा ईयर रहती है ना। कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको हर चीज़ की डिमांड है ना, तो वो हर समय अवेलेबल होना चाहिए। तो वही है रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स प्लानिंग ये है कि जो हमारे पास रिसोर्स है ना कंट्री के पास, उसको किस प्रकार से यूज करें एफिशिएंट मैनर में, कि पूरी कंट्री में जितने भी लोगों की जो डिमांड है ना वो फुलफिल हो सके। समझ में आ गया? तो रिसोर्स प्लानिंग इज टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द कंट्री। रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये पता लगाया जाता है कि कंट्री के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, फिर फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स, और ये पता लगाया जाता है कि कितनी क्वांटिटी उसमें रिजर्व्स है। ठीक है, एंड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ इट, और फिर उसका एफिशिएंट यूज किया जाता है टू मीट द ह्यूमन नीड्स, ताकि मनुष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं कि आपको ना दो विशेषताएं बतानी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच कैन यूज अगेन एंड अगेन। हाँ ये ना, तो वही आप लिखोगे दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज। तो जब आप कैन लगाएंगे तो अगर बी लगाते हैं ना तो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। अगर आप लिखेंगे कैन यूज, ठीक है, अगर बी नहीं लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यूज, अगेन अगेन। दूसरा द रिजर्व ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, मतलब इनके जो रिजर्व है ना वो अनलिमिटेड है। देखो हवा कितनी अवेलेबल है, हाँ है ना, इस तरीके से, लेकिन वो कितना यूजफुल है ना ये हमें देखना पड़ेगा। हवा मौजूद है लेकिन अगर वो पॉल्यूटेड है तो फायदा नहीं है ना। चलो अलग मैटर हो गया। सातवां क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेसिडुअस फॉरेस्ट, हाउ मेनी टाइप्स आर दीज। ये कह रहा है कि आप बताइए डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं बच्चों जो 7 से 8 हफ्तों में ना अपनी जो पत्तियां होती है ना ट्रीज की वो नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो अपनी पत्तियां ना 6 से 8 हफ्तों में गिरा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा ना फॉर दैट शेड देयर लीव्स, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इन 6 to 8 वीक्स। ठीक है, इन समर, गर्मियों में 6 से 8 हफ्तों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, सर्दियों में भी सर्दियों में भी गिरा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये भी हटा दो। ठीक है, अर्काल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां पर ना 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है ना, रेन होती है, उन्हें वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और ड्राई वाले होते हैं जहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है।
ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, मैंने करेक्शन भी बता दी। नेक्स्ट है मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, 2 फैक्टर बताइए कि हमारी इंडिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो रिड्यूस हो रही है। बच्चों आपको पता है ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, कितने बर्ड्स हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे कम हो जाएंगे ना तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो बायो मतलब जो जिंदा जीव है ना वो कितने प्रकार के हैं, तो ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। पता आपको क्यों रिड्यूस हो रही है? आप खुद सोचो कितनी बड़ी मात्रा में जो है फॉरेस्ट को, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ना। तो जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ना, उनका वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका विनाश हो रहा है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से कई जो ऑर्गेनिज्म है ना एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर अस। आप खुद बताइए बच्चों कि जंगल का हमारे लिए क्या महत्व है, जंगल क्यों जरूरी है? तो आप बताएंगे वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल के बारे में तो बहुत सारी बातें खुद ही बता सकते हैं कि जंगल से हमें जो है मेडिसिन मिलती हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलते हैं, फूड के रूप में मिलते हैं, हमें फ्यूज मिलता है, हमें वुड मिलती है फर्नीचर बनाने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो लिविंग जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे बहुत कुछ। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेयर स्पीशीज। आपको बताना है कि जो रेयर है ना, दुर्लभ प्रजातियां किन्हें कहते हैं। देखिए रेयर स्पीशीज वो होती है जो हर जगह नहीं मिलती, वो बहुत ही फ्यू है जो वनरेबल है। ठीक है, अगर इनकी एडवर्स कंडीशन आ गई तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ही स्पेसिफिक प्लेस में पाए जाते हैं और वो बहुत कम होते हैं। ये मैंने अभी 10 करवाया, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक और लेकर आऊँगा।